श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी जो अनाथों और गरीबों की सेवा में जीवन समर्पित करता था। लोग उसे अनाथ पिंडिक कहते थे। जब वह बुद्ध से मिला, उसका जीवन बदल गया। उसने अपनी श्रद्धा और दान से बनाया जेतवन विहार, जहां बुद्ध ने अनेक प्रवचन दिए और धर्म का प्रकाश फैला। तो चलिए सुनते हैं बुद्ध की 30 कहानियों की सीरीज की 15वीं कहानी। कभी सोचा है कि कोई बगीचा खरीदने के लिए उसे सोने के सिक्कों से पाट दे, मतलब पूरी जमीन सोने से ढक दे? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी जुड़ी है बुद्ध के एक बहुत ही खास अनुयायी से। सुदत्ता है ना, जिन्हें लोग अनाथ पिंडिक कहते थे? बिल्कुल, अनाथ पिंडिक, और उनके बनवाए हुए मशहूर जेतवन विहार से। ये बात है करीब 522 ईसा पूर्व की, श्रावस्ती में। तो इसके मुख्य पात्र हुए बुद्ध, सुदत्ता यानी अनाथ पिंडिक, और वो राजकुमार जीत। हाँ, राजकुमार जेत। और इस पूरी कहानी का जिक्र हमें पाली त्रिपिटक के विनय पिटक में मिलता है, धम्मपदा अट्ठा कथा में भी है, और अनाथ पिंडिक सुत्त भी है। मतलब कई बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन है। अच्छा, तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब सुदत्ता की ये श्रद्धा, उनकी दानवीरता और जेतवन विहार आखिर बना कैसे? हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये नाम अनाथ पिंडिक, ये खुद ही बहुत कुछ कहता है। सही बात है। कौन थे ये सुदत्ता? मतलब श्रावस्ती के व्यापारी तो थे, ये पता है। लिए गरीबों की, जरूरतमंदों की और खासकर अनाथों की बहुत मदद करते थे। अच्छा, इसीलिए ये नाम पड़ा अनाथ पिंडिक। अनाथों को पिंड यानी भोजन या सहारा देने वाला। बिल्कुल। उनका असली नाम तो सुदत्ता था। हाँ। पर उनके काम ने उन्हें ये पहचान दी। और फिर बुद्ध से उनकी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो पहले से ही मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर थे? ये बड़ा दिलचस्प है। वो किसी काम से राजगृह गए थे। हाँ। और वहीं उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि बुद्ध आए हुए हैं। अच्छा, तो बस एक संयोग था। हाँ, एक तरह से संयोगी था। और पहले ही बार जब वो बुद्ध से मिले, उनके उपदेश सुने, उनकी शांति देखी, बस वो इतने प्रभावित हो गए कि तुरंत ही कुछ बड़ा करने का सोच लिया। हाँ बिल्कुल। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि वो श्रावस्ती में बुद्ध और उनके संघ के लिए, मतलब भिक्षुओं के समूह के लिए एक स्थायी जगह बनवाएंगे, एक विहार। वाह, ये दिखाता है कि बुद्ध का प्रभाव कितना गहरा और मतलब तात्कालिक था। पहली ही मुलाकात में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। सही बात है। फिर वो श्रावस्ती लौटे और जगह की तलाश शुरू की। और ये आसान नहीं रहा होगा, है ना? शहर के पास भी हो, लेकिन शोर शराबे से दूर, शांत जगह। हाँ बिल्कुल, काफी ढूंढा उन्होंने। और फिर उन्हें राजकुमार जेत का बगीचा, जेतवन, वो सबसे सही लगा। लोकेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट। लेकिन राजकुमार जेत शायद बेचने को तैयार नहीं थे। हाँ, ऐसा लगता है। या शायद वो जमीन की कीमत बहुत ज्यादा आंकते थे। और यहीं कहानी का वो सबसे नाटकीय मोड़ आता है। वो सोने के सिक्कों वाली बात? हाँ, राजकुमार ने मजाक में कहा, या शायद टालने के लिए। हाँ, कह दिया कि जमीन की कीमत उतनी है जितने सोने के सिक्कों से ये पूरी ढक जाए। कोई भी सुनेगा तो हाथ खड़े कर देगा, ये तो असंभव सी शर्त है। असंभव ही थी, लेकिन अनाथ पिंडिक के लिए ये उनकी श्रद्धा की परीक्षा थी, या शायद उसे दिखाने का मौका। तो उन्होंने क्या किया? मान ली शर्त, मान ली, तुरंत हाँ कर दी और अपने खजाने से बैलगाड़ियों में सोना मंगवाया और कहा कि बिछाना शुरू करो। पूरी जमीन पर? हाँ, विनय पिटक में इसका जिक्र आता है। सोचिए वो दृश्य, सोने से भरी गाड़ियां आ रही हैं, कारीगर एक एक सिक्का जमीन पर बिछा रहे हैं, पूरा बगीचा सोने से चमक रहा है। ये देखकर तो राजकुमार जीत भी हैरान रह गए होंगे, मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि जब लगभग सारी जमीन ढक गई, बस थोड़ी सी जगह बची थी, तो राजकुमार जेत इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा बस करो। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि बाकी जमीन वो खुद दान करते हैं, और उन्होंने ये भी आग्रह किया कि वहां एक प्रवेश द्वार बनवाया जाए उनके नाम पर। वाह, तो मतलब राजकुमार का मन भी बदल गया ये देखकर। हाँ, सुदत्ता की अटूट श्रद्धा देखकर वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। फिर सुदत्ता ने उस खरीदी हुई जमीन पर एक बहुत ही भव्य विहार बनवाया, जिसका नाम जेतवन विहार पड़ा। हाँ, राजकुमार जेत के सम्मान में। उसमें भिक्षुओं के रहने के लिए कुटियाएं थीं, बड़े बड़े हॉल थे, उपदेश के लिए, ध्यान करने की जगह थीं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स था वो। और बौद्ध धर्म में इस जेतवन विहार का क्या महत्व है? मतलब सिर्फ एक विहार से बढ़कर भी कुछ है? बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा।
ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा वर्षावास, बारिश के 3 महीने जब भिक्षु एक जगह रुककर साधना करते हैं, वो यहीं जेतवन में बिताएं। सबसे ज्यादा कितने होंगे लगभग? कहा जाता है कि शायद 19 वर्षावास उन्होंने जेतवन में ही बिताए। यहीं पर उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो आज भी बौद्ध ग्रंथों का हिस्सा हैं। ये जगह संघ के लिए, भिक्षुओं के समुदाय के लिए एक तरह का हेडक्वार्टर बन गई थी। तो ये दिखाता है कि शुरुआती बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के रहने और साथ मिलकर साधना करने की जगहों को कितनी अहमियत दी गई। हाँ बिल्कुल, ये संघ के विकास के लिए बहुत जरूरी था। तो संक्षेप में देखें तो एक अमीर व्यापारी सुदत्ता, जिन्हें लोग अनाथ पिंडिक कहते थे, वो बुद्ध से मिले, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक विहार बनाने का सोचा। हाँ, और उसके लिए जमीन खरीदने का जो तरीका अपनाया वो तो खैर इतिहास में दर्ज हो गया, सोने के सिक्के बिछाकर। और फिर बना जेतवन विहार, जो बौद्ध धर्म का एक अहम केंद्र बना, जहां बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय बिताया और उपदेश दिए। सही कहा। ये कहानी सिर्फ दान या पैसे की नहीं है, ये कहानी है अटूट श्रद्धा की, करुणा की और सेवा की भावना की। ये भी दिखाती है कि दान का असली मूल्य क्या है। वो सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि देने वाले के मन में, उसकी भक्ति में है। बिल्कुल। और ये भी कि बुद्ध का रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। जरूरी थी तो बस सच्ची निष्ठा और सेवा की भावना। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची श्रद्धा और समर्पण की कोई सीमा हो सकती है? क्या आज के जमाने में भी ऐसी निस्वार्थ सेवा, ऐसा समर्पण देखने को मिलता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।